बच्चे को जो सिखा दो सीख लेगा। जिसको कह दो ये माँ है, वो चाहे नौकरानी हो उसी को माँ बोलेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो उसी प्रकार मन हमारा संसार में अनादिकाल से आसक्त हो चुका है। पास्ट टेंस में ये बीमारी पहले से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अब भगवान को शरणागत करना है। जिस मन का अटैचमेंट संसार में है और संसार से जिसको सुख मिल रहा है, ये प्रमाण, उसका प्रूफ ये, जैसे मान लो शरीर है, इसको खाना चाहिए, विटामिन प्रोटीन सब देना कंपलसरी है, चाहे साधक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे महापुरुष हो, सबको देना पड़ेगा। लेकिन जैसे एक हमने बॉयल तरकारी खा ली तो अधिक लाभ भी है और जबान की बीमारी से भी छुट्टी पाया। लेकिन जबान की जो बीमारी है रसना की, तमाम जन्मों की है, वो नहीं ऐसा करने देती। अरे इस पे नमक भी डालो, मिर्च भी डालो, इसको छौंको भी, बघारो भी, इसमें ये भी करो, वो भी करो, तब खाओ। तो दो नुकसान हुआ इसमें, एक तो विटामिन खराब हुआ उसका, और दूसरे हमारे इंद्रियों की वासना संसार संबंधी बढ़ गई। तो हम जिस इंद्रिय मन बुद्धि को संसार में लगाए हुए हैं तमाम जन्मों से, वहां से हटाकर भगवत विषय में लगाना, ये अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने दो आदेश दिए गीता में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मन बहुत चंचल है, तो जो कहता है ठीक है, लेकिन दो साधन है, अभ्यास वैराग्य। वैराग्य माने संसार से मन को हटाओ। क्यों? इसलिए कि संसार माया का है और शरीर माया का है, और तुम दिव्य हो, आत्मा भगवान का अंश है। तो आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा और शरीर का सब्जेक्ट संसार। तो संसार दे करके तुम आत्मा को सुखी कैसे करना चाहते हो? आत्मा तो अलग वस्तु है, दिव्य वस्तु है। तो इसलिए ये तुम तत्व ज्ञान प्राप्त करो, समझो। जब बुद्धि में बैठ जाए, बार बार सोचो, तो फिर प्रैक्टिस करो। क्योंकि यहां हमारा स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, आत्मा का आनंद नहीं है। अनंत बाप बनाए, अनंत मां बनाए, अनंत स्त्री पति बनाए हर जन्म में, क्या मिला? वैसे के वैसे कोड़े धरे। इस जन्म में भी एक माँ एक बच्चे को 1000 बार चिपटाया, फिर वैसे हाल है। 1000 बार रसगुल्ला खाया, फिर वही बीमारी है। तो कोई चीज गई नहीं और बढ़ गई। तो ये सब तत्व ज्ञान मस्तिष्क में रख करके संसार से मन को हटाना और भगवान की ओर, गुरु की ओर लगाना, ये अभ्यास करना होगा। बाय रीजन, क्योंकि यहां हमारा आनंद नहीं है और यहां है। और हर व्यक्ति स्वार्थ से ही प्यार करना जानता है। कुत्ता बिल्ली गधा भी, जहां स्वार्थ हल होगा वही प्यार करेगा। जितनी लिमिट में स्वार्थ हल होगा उतनी लिमिट में प्यार होगा। इसलिए स्त्री पति का सबसे अधिक प्यार होता है, क्योंकि दोनों का सबसे अधिक स्वार्थ है दोनों से। फिर उसके बाद नंबर 2 है माँ बेटा, नंबर 3 है सखा सखी, नंबर 4 है नौकर। तो जहां अधिक से अधिक स्वार्थ सिद्ध होगा
वहां प्यार अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, कुछ अपने आप हो जाएगा। जैसे एक अंगूठी है, हमको कहीं पड़ी मिल गई, हमने एक सुनार से पूछा भाई कितने की होगी, उसने कहा नकली है, 100 रुपए की होगी। ठीक है, अब इस अंगूठी को हम यहाँ बिछोड़ देते हैं, वहां बिछोड़ देते हैं, बाथरूम में बिछोड़ देते हैं, 100 रुपए की तो है, खो जाए खो जाए। एक जौहरी आया, उसने कहा 5 लाख की है। अच्छा 5 लाख की है। अब उसको देखने में प्यार, उसको रखने में संजो करके सावधानी पूर्वक संभाल के रखते हैं, जब देखते हैं तो अधिक प्यार होता है। वही वस्तु है, एक लड़की है एक लड़का है, दोनों ने एक दूसरे को देखा, ठीक है होगा कहीं का, होगी कहीं की। आज उसकी सगाई हो गई, कल शादी हो गई। अब उस लड़की का उस लड़के से प्यार है जिसकी बुराई करती थी पहले। उसकी सहेली जब कहती थी वो लड़का ऐसा है, ऐसा काबिल है, ऐसा गाता है, ऐसा करता है, ऐसा है, क्या है, ऐसे कहती थी। और जब उससे सगाई और ब्याह हो गया तो अब उसमें अटैचमेंट हो गया, क्योंकि स्वार्थ सिद्धि हो रही है उससे। बस एक फार्मूला है, जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो बाप बाप नहीं हो, माँ माँ नहीं हो, बेटा बेटा नहीं, साहब वैराग्य हो जाता है लोगों को। और मर्डर कर देते हैं लोग, बीवी का, पति का, बाप का, यहां तक होता है हमारे संसार में। तो स्वार्थ से ही प्यार होता है, ये एक सिद्धांत है। हम अगर ये रियलाइज करें कि हमारा स्वार्थ हरि गुरु से ही है, तो संसार से प्यार हट के वहां हो जाए। लेकिन चूंकि संसार में बहुत प्यार हो चुका है, इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा। नंबर 2, संसार प्रत्यक्ष है, भगवान परोक्ष है। संसार दिखाई पड़ता है, और वो जो 420 की बातें करता है हमसे संसार, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हम जान दे देंगे, इस तरह की बातें करते हैं बनावटी। तो हम लोग धोखे में आ जाते हैं और संसार से प्यार कर लेते हैं। भगवान तो आ नहीं रहा है ये कहने के लिए कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तो इसलिए प्रत्यक्ष होने के कारण संसार से प्यार जल्दी होता है। क्षणिक सुख है लेकिन मिलता है तुरंत, और भगवान के यहाँ अनंत सुख मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने पर देर में मिलेगा। तो हम लोग देर वाली चीज पसंद नहीं करते, जो तुरंत मिल जाए, भले वो बाद में परिणाम में दुख हो। अब बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा क्या पी रहे हो, दूध में क्या है, चीनी, केसर, छोटी इलायची, मालूम है इसमें पॉइजन भी है, जहर मिला हुआ है, हाँ तो नहीं पिएंगे। अब मूर्ख जो है, अरे जहर मरेंगे तो मरेंगे, अभी आनंद तो ले ले पीने का। तो उसी प्रकार 84 लाख में घूमेंगे तो घूमेंगे, हम तो संसार से प्यार कर ले अभी को। यूं करके मनुष्य, मूर्ख मनुष्य उसी में चक्कर काट रहा है। ये मानव देह देवता लोग भी चाहते हैं, क्योंकि देवता लोगों के यहाँ साधना नहीं हो सकती, और पशु पक्षी बेचारे क्या करेंगे, सब भोग योनि है, और ये मनुष्य कर्म योनि है। ये कर्म कर सकता है, ये माया से उत्तीर्ण हो सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो वो शरीर बहुत मुश्किल में मिलता है। ये कबहू करी करुणा नर देही देत ईश को, कभी मिलता है और उसको हमने समाप्त कर दिया। क्या किया, ये 5 इंद्रियों के सुख भोगे,
ये तो कुत्ते बिल्ली गधे भी भोगते। तुम्हारे सुख में उनके सुख में कोई अंतर नहीं है। तुमको जो सुख मिलता है रसगुल्ला खाने में, वही सुख मिलता है गाय को हरी घास खाने में। सुख में अंतर नहीं है, देखने का अंतर है। ए जानवर है घास खा रहा, हम मनुष्य है रसगुल्ला खा रहे हैं। सब देखने का फर्क, फैक्ट में कुछ नहीं। एक भिखारिन अपने कुरूप काणे लड़के को चिपटाती है, उसको वही सुख मिलता है जो प्राइम मिनिस्टर अपने बेटे को, सुंदर बेटे को चिपटाता है। उसमें अंतर नहीं है, देखने का अंतर है। ये कितना कुरूप है, इसकी माँ चिपटाती होगी तो क्या सुख मिलता होगा इसको। हाँ, ये इसकी माँ कितनी सुंदर है, उसका बच्चा कितना सुंदर है, इसको बहुत सुख मिलता होगा। सुख बराबर, वैराग्य बराबर, घृणा बराबर, लड़ाई झगड़ा बराबर, सब घरों में। वो चाहे अंगूठा छाप हो और चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सब यहाँ लड़ाई झगड़ा, अशांति, क्रांति, सब जगह। एक गरीब आदमी लड़ाई झगड़ा करता है, हमको चांदी की चूड़ी बनवा दो। अमीर आदमी हीरे के बनवा दो, नहीं बनवाया, वो लड़ रहा, सब लड़ रहे। सबकी वासनाएं एक सी है, उसमें अंतर नहीं है। सुख दुख सबका एक साथ। तो ये सब बातें फिलॉसफी थियरी समझे मनुष्य पहले, तो उसको तत्व ज्ञान पक्का हो, तो फिर संसार से मन हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बेपढ़ी लिखी देखो लड़कियां 18-20 साल तक माँ के घर में रहती हैं और माँ के सामान को अपना सामान मानती हैं, फील करती हैं भीतर से। शादी हुई तब खत्म, वो हमारा सामान है, ये नहीं है, ये तो भैया का। वैराग्य हो गया, स्वार्थ देखा जहां, बस वही प्यार हो गया। शरणागति माने प्यार। किसका प्यार? मन बुद्धि का। तो जैसे हमारा मन संसार में शरणागत है, ये समझ कर कि यहाँ सुख है, ये फीलिंग है, ये डिसीजन है, गलत है। जरा एमए कर ले, जरा पीएचडी कर ले, कर लिया, जरा सर्विस हो जाए, हो गई, जरा ऑफिसर हो जाए, हो गए, हाँ हो गए। करते 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 वो भले ही प्राइम मिनिस्टर हो करके रिटायर हो, लेकिन कोई बीमारी कम नहीं हुई और बढ़ती गई, अशांति बढ़ती गई। अब देखो एक साधारण एमएलए के पीछे लगी है पुलिस डिफेंस में, इतनी मुसीबत है कि तुम अकेले कहीं चल नहीं सकते। ऐसे बड़े आदमी होने से क्या फायदा? और फिर भी इतना डिफेंस होते हुए भी प्राइम मिनिस्टर को भी मार देते हैं लोग। ये जीवन है उनका। तो सुख नाम की वस्तु तो संसार में कहीं नहीं है, और जो है वो सबके लिए एक सी है। गरीब अमीर, छोटा बड़ा, पशु पक्षी, सबके लिए, उसमें कोई अंतर नहीं, देखने का अंतर है। हम अपनी स्त्री के लिए कहते हैं खराब है, वो स्त्री अच्छी होगी, अरे वो भी वैसे ही है। हम अपने बेटे के लिए कहते हैं ये खराब है, अरे उसका बेटा भी ऐसे ही है, जरा तुम्हारा बेटा बन जाए, 10 दिन साथ रहे तो देख लो, चल जाए तुमको पता। तो सब स्वार्थी है, इसलिए टक्कर होगी, सब नेचुरल होगी, उसे कोई बचा नहीं सकता। सब अपना अपना सुख चाहते हैं। एक परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे देश हो, सर्वत्र क्रांति, अशांति। तो भगवान की शरणागति, गुरु की शरणागति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बुद्धि का डिसीजन मेन पॉइंट। अब वो डिसीजन कितने % पक्का है,
उसी के अनुसार शरणागति और प्यार होगा। 60% है 1 सेकंड में हो जाएगा, 90% है थोड़ा और समय लगेगा। तो अभ्यास करना होगा। अगर तुरंत हो जाए ठीक है, संस्कार है उसके अच्छे हो तो, और नहीं तो फिर धीरे धीरे अभ्यास करके करो। करना होगा, छुट्टी नहीं मिलेगी इसके बिना। भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट हो नहीं सकता, इसलिए शरणागति गुरु की करनी पड़ेगी पहले। और शरणागति में वही एक नियम है, आनुकूल्य संकल्प, पहला कानून। उसके अनुकूल ही सोचना, उसकी इच्छा में इच्छा रखना, उसको सुखी करने की सेवा करना, बस यही शरणागति। वो अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। जिसने सोच लिया कि हमको लक्ष्य प्राप्त करना है, उसकी बन गई। जिसने कम सोचा उसका कम बना, फिर जन्म होगा, बाकी फिर बनेगा। जिसने नहीं सोचा और अपना संसार में ही करोड़पति अरबपति बनने का प्लान बना बना करके मर गया, तो कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाएगा। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शेड्यूल कास्ट हो, कोई हो, हम तो सबसे एक सा प्यार करते हैं। अब समझा कि मान गए वो लोग, अब देखो दिन रात भगवत विषय में है। क्या होता, ब्याह करती, 2-4 बच्चे होते, मर जाती क्या मिलता क्या संसार में किसी को? बस दिन रात का टेंशन मिलता कि हमको जो सुख मिलता है वो आत्मा का सुख नहीं है, मन का है और लिमिटेड है, और वो नश्वर है, तमाम गड़बड़ियां हैं उसमें। जो भी सुख हमको मिलता है संसार में वो सदा नहीं रहता, ये तो अनुभव करता है आदमी। भूख लगी है, रसगुल्ला खाया, सुख मिला, उसमें भी पहले रसगुल्ले में ज्यादा सुख मिला, दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम, चौथे में खत्म। जिस वस्तु से सुख मिलता है उससे भी हमेशा एक सा नहीं मिलता, धीरे धीरे घटता जाता है, अब फिर उसी से दुख मिलने लगता है। ये भी होता है, स्वार्थ हानि हुई कि दुख, उसी बीबी से प्यार और उसी बीबी की शक्ल देखने से नफरत, उसी बेटे से प्यार और उसी से झगड़ा हो गया, कोई अपमान कर दिया बाप का, उसे बातचीत करना बंद। तो संसार का सुख तो अगर थोड़ा है और सदा रहे तो भी कोई बात है, वो तो आया गया धूप छां की तरह। ये अब सब बातें हमेशा बुद्धि में बैठी रहे, कभी बैठती है कभी गायब हो जाती है, फिर संसार में बह जाता है लापरवाही से। तत्व विस्मरणा बेकीवत, भूल गया तो फिर क्या होगा? एक व्यक्ति डायरी रखता था हमेशा, उसको भूलने की आदत थी, तो उसमें लिख ले। तो हमने कहा एक बात बताओ, बहुत बचपन की बात है, वो डायरी में लिख लेता था और डायरी का पढ़ना भूल जाए तो वो लिखा हुआ क्या करेगा? डायरी में कोई लिख ले, क्यों निकले, भूल जाएगा। बढ़िया तरकीब है। अच्छा जी, ये तरकीब अगर बढ़िया है तो पढ़ना भूल जाए, अरे जो भूल जाए तो सभी कुछ भूल सकता है, तो फिर तुम्हारा लिखना क्या काम आएगा? तो हम तत्व को भूल जाते हैं। जिस समय गुरु का उपदेश होता रहता है, समझ में सब बात आती है पढ़े लिखे आदमी को, वो मानता है, एडमिट करता है कि सब सही है, और फिर संसार के एटमॉस्फेयर में गया और भूल गया।
उस पर सावधान रहना चाहिए और बार बार मन को पकड़ करके बुद्धि के द्वारा और हरि गुरु के चरणों में लगाते रहना चाहिए। अभ्यास करने से पक्का हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े महापुरुषों का इतिहास मिलता है, तुलसीदास है, सूरदास है, मीरा है, इतने संसार में आसक्त सूरदास, इतने आसक्त तुलसीदास, और एक सेकंड में अबाउट टर्न हो गए। ऐसा नहीं, तमाम जन्मों से साधना कर रखा था, थोड़ी सी कमी रह गई थी तो इस जन्म में पूरी हो गई। जिसके पहले कमाई अधिक है उसका जल्दी आकर्षण हो जाता है भगवान में, महापुरुष में। जिसका मन गंदा है, पाप अधिक है, वो देर में खींचता है। बस इतना सा अंतर है। एक चुंबक रख दो बीच में और चारों तरफ सुई खड़ी कर दो। एक सुई क्लीन केवल लोहे की है, वो तुरंत खींच जाएगा, चुंबक में आके चिपक जाएगा। दूसरे में 10% मिलावट है, वो धीरे धीरे चलेगा। एक में 50% मिलावट है, वो और धीरे धीरे चलेगा। एक में 90% मिलावट है, वो अपनी जगह हिलेगी, चलेगी नहीं। ऐसे ही भगवान और महापुरुष को देखकर पाकर जो शुद्ध अंतःकरण है तुरंत चिपक जाता है, शरणागत हो जाता है। जिसमें जितनी गंदगी है उतने ढेर में वो आकृष्ट होता है। लेकिन होना तो सबको है। अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, करना तो पड़ेगा, उसके बिना छुट्टी नहीं मिलना। और आधे एक तुरंत के पैदा हुए बच्चे को देखो और उससे सीखो। उस बेचारे को न तो माँ बाप कुछ समझा सकते हैं, न वो भाषा समझता है। अनेक प्रकार के इशारे से माँ बाप थोड़ा प्रयत्न करते हैं। तो जब करवट बदलना सीखता है, कितने दिनों का अभ्यास करना पड़ता है। बेचारा उतान पड़ा हुआ है ऐसे। फिर बैठना सीखता है तो कितना अभ्यास करना पड़ता है, बार बार गिर पड़ता है। फिर खड़ा होना सीखता है तो कितने बार गिरता है। लेकिन वो घोर मूर्ख भी प्रैक्टिस नहीं बंद करता, फिर चलता है। गिरा, रोया, फिर चलना, फिर चला, फिर गिरा और एक दिन चलने लगता है। देखो, वो अशिक्षित और अज्ञ बालक भी प्रैक्टिस करके चलने लगा, दौड़ने लगा। अभी स्कूल नहीं जाता। तो उसी प्रकार प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ बात बनेगी। अभ्यास करना होगा। अब किसी का संस्कार बहुत अच्छा है, उसे कम अभ्यास करना पड़ेगा। किसी का अंतःकरण पाप से अधिक गंदा है, उसको अधिक करना पड़ेगा। क्या होता है, यहाँ देखो आते हैं लोग, घर से चले सत्संग करेंगे यहाँ नरक में। 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, अच्छा महाराज जी अब चले, कहाँ जा रहे हैं? 90% लोग अनावश्यक जाते हैं। वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन और रह सकते थे, लेकिन वो जा रहे हैं। मन भाया खाने को, मन भाया सोने को, मन भाया संसार का भोग नहीं मिल रहा उनको इसलिए जा रहे हैं। कुछ लोग आवश्यक है कि भाई नहीं जाएंगे नौकरी छूट जाएगी नहीं जाएंगे तो पेट पालने का काम बिगड़ जाएगा। लेकिन बहुत से लोग जाते हैं अनावश्यक और घर जाके पछताते भी हैं, क्या मैं भी चला आया बेवकूफ लेकिन वो
संसार का आकर्षण ऐसा है जो खींच लेता है। तेरा नंद नंदन, इसका भावार्थ मेरा माने मैं का, और मैं माने जो मेरा ना हो। हम लोग संसार में जहां जहां मेरा लगाते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, मेरी बीवी है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, ये सब मेरे हैं, मैं नहीं है। मैं कोई और है, क्योंकि अगर ये सब मैं होते तो बहुत सारे मैं की फीलिंग होती है हमको। लेकिन हम लोग जो रियलाइज करते हैं केवल एक मैं की करते हैं। मैं अकेला जो सोच रहा हूं कोई नहीं जानता। ये जो प्राइवेसी है हम लोगों की, ये मैं अकेले की होती है। सर्वत्र सर्वदा हम मैं अकेले को फील करता हूं। तो एक मैं है और मेरे बहुत सारे हैं। अरे सैकड़ों मकान होते हैं बड़े बड़े आदमियों के, सैकड़ों सामान आपके घर में होंगे, खाना बनाने के, इसके उसके, मेज कुर्सी सब मेरे 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 हैं। और इस बाहर के सामान को जब छोड़ दो तो आपका शरीर यहां आ जाओ। सब शरीर से नीचे होते हैं जितने और मेरे होते हैं। सबसे दूर वाला पड़ोसी, उससे समीप वाला नौकर, उससे समीप वाला सखा, उससे समीप वाला माँ बाप, उससे समीप वाले मियाँ बीवी, उससे समीप वाला शरीर। यानी ये सारा संसार शरीर के नीचे है, वो भी मेरा है। जब कोई मरता है तो आप लोग कहते हैं ना वो आज चला गया, और ये लेटा कौन है? ये तो उसका शरीर है। ये शरीर वाला कल भी तो ऐसे ही लेटा था। अरे कल तो बीमार लेटा था, आज तो चला गया। वो कौन चला गया? तो नाम वही लेते हैं आप लोग। रमेश चला गया, सुरेश मर गया, और शरीर का नाम भी आप रखते हैं रमेश सुरेश। तो वो जो चला गया उसी का नाम मैं है। उसको शास्त्रों में, वेदों में आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं। जीव कहते हैं, वो मैं है। बाकी सब मेरे हैं। ध्यान दो, ये मैं कौन होता है इसका पता लगाओ। क्योंकि ये जितने बाकी मेरे हैं ये सब तो नश्वर हैं। एक भी साथ नहीं जाएंगे। जब मैं जाऊंगा संसार छोड़ के, सारी प्रॉपर्टी यही रहेगी, माँ बाप बेटा बीबी पति सब यही रहेंगे, ये शरीर भी यही रहेगा। हम अकेले जाएंगे। अब चाहे सिंहासन पर बैठ के जाएं और चाहे पिटते हुए जाएं, दो तरीके हैं। अगर भगवान की प्राप्ति की है, भक्ति की है, तो सिंहासन पर बैठकर जाएंगे रिस्पेक्टेड होकर के। और अगर
माँ बाप बेटा स्त्री पति इन्हीं के चक्कर में सारा जीवन बिता दिया है, तो जमदूत पिटाई करते हुए ले जाएंगे। बस दो रास्ते हैं, लेकिन मैं को ले जाएंगे, ये शरीर नहीं यही रहेगा। तो ये मैं आत्मा है। और आत्मा क्या होता है? आत्मा किसे कहते हैं? ये भगवान की एक शक्ति का नाम है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति रस्तदा परिजमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये एकदम धार्यते जगत। गीता कहती है कि भगवान की दो शक्तियां हैं, एक का नाम परा, एक का नाम अपरा। परा माने श्रेष्ठ, अपरा माने निकृष्ट। तो अपरा शक्ति है माया और परा शक्ति है आत्मा। आत्मा चेतन है और माया जड़ है। तो चेतन आत्मा भगवान का अंश है। इसमें भगवान के गुण हैं सत चित आनंद। थोड़े थोड़े हैं, जुगनू का प्रकाश थोड़ा सा होता है ना, और सूरज का बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही भगवान में अनंत 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 शक्तियां हैं, हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी हैं, क्योंकि हम उसके अंश हैं। तो हम भगवान के अंश होने के कारण दिव्य है, इसलिए मरते समय कोई दिखाई नहीं पड़ता। हम कहां जा रहे हैं, किधर से निकल रहे हैं, नाक से कि आंख से कि कान से, सब बैठे रहते हैं, माँ बाप भाई बहन। और वो शरीर से निकल गया, निकलते समय किधर से गया कोई नहीं जानता। सब साइंटिस्ट हार गए, किधर से निकला। अरे कोई लाइट भी होगी तो भी उसको उसकी फीलिंग हो जाएगी साइंस में। तो नो, वो इतना सूक्ष्म है और दिव्य है कि वो प्राकृत आंख से दिखाई ही नहीं पड़ सकता। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जिज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते आराग्र मात्रो ह्यवरः एषोरुरात्मा। वेद शास्त्र कहते हैं वो बहुत सूक्ष्म होती है आत्मा, और चूंकि दिव्य होती है इसलिए प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से वो ग्रहण नहीं की जा सकती, उसको पकड़ नहीं सकते। जैसे परमाणु वगैरह है, ये भी बड़े सूक्ष्म होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इनको पकड़ लेते हैं क्योंकि ये माइक है, प्राकृत है, मटेरियल है। लेकिन आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए कोई भी मैटर जो माइक है वो नहीं पकड़ सकता। तो मैं भगवान का है ये सिद्ध हुआ। जब मैं भगवान का है तो फिर मेरा तो भगवान का हो ही गया। बड़ी सीधी सी बात है। जब मैं भगवान का हूं, उनका दास हूं, उनका अंश हूं, उनकी शक्ति हूं, तो मेरा जो कुछ है वो अपने आप उनका हो गया। क्योंकि और चीज तो मैं कोई अलग से बना नहीं सकता। माया उनकी शक्ति, जीव उनकी शक्ति। तो मेरा जो कुछ है संसार, ये तो माया का है, ये भी उन्हीं का है। संसार हमने तो नहीं बनाया, संसार तो भगवान ने बनाया, हम तो उसको जान भी नहीं पा रहे हैं। एक सिर का बाल भी नहीं बना सका आज तक कोई वैज्ञानिक। सफेद बाल को काला भी नहीं बना सका कोई वैज्ञानिक। रोगन लपेटते हैं अनेक प्रकार के।
अब बनावटी। हम क्या बनाया हमने? हम समझ तक नहीं सके कि एक नाखून जिंदा है और एक नाखून मरा हुआ है और उसी से निकलता है। बड़ा कमाल है। जिंदा नाखून को जरा सा काट दो, हाँ चिल्लाएगा, और जो मरा हुआ नाखून जुड़ा है, चिपकाया नहीं गया बाहर से, इसी से निकला है, और उसे काट दो आराम से, कोई मतलब नहीं, कोई कष्ट नहीं। बाल कटवाते हैं आप लोग, दर्द होता है? नहीं जी, हम तो सोते रहते हैं, बाल काट लेता है। तो क्या बाल बाहर से चिपकाए हैं? नहीं जी, चेतन से निकले हैं। तो और कहीं सुई चुभो दर्द होगा, और बाल काटने पर दर्द क्यों नहीं होता? आश्चर्य है। तो भगवान की सृष्टि में ही तमाम आश्चर्य है जो बुद्धि से परे है। भगवान की बात छोड़ो। सबसे पहले आकाश बना। आकाश माने क्या? नथिंग, कुछ नहीं, शून्य। आकाश कोई चीज नहीं है। ये जो आप लोग देखते हैं नीला रंग, पीला रंग, ये आकाश नहीं है। ये आपके हाथ के अंदर ये भी आकाश है। ये कमरे के अंदर जो खाली जगह है ये भी आकाश है। आकाश माने कुछ नहीं। उस आकाश से पैदा हुआ वायु। आश्चर्य देखो, आकाश को कोई छू सकता है, लेकिन वायु का स्पर्श होता है। वायु से पैदा हुआ अग्नि। अब वायु का अग्नि से क्या संबंध है? अग्नि से पैदा हुआ जल, जल से पैदा हुई पृथ्वी। कितना वैलक्षण है सृष्टि में। ये सब माया के बने हुए हैं। हमारा शरीर भी माइक है, मां के पेट में बन गया। हमने बनाया? हमारे बाप ने बनाया? नहीं जी, वो तो भगवान ने बनाया, या भगवान की प्रकृति ने बनाया, ऐसा बोल दो। तो जो कुछ मेरा है वो सब तो भगवान का हो ही गया। जब मैं ही उनका हूं तो फिर मेरा सब कुछ तो उनका हो ही गया। देखो संसार में शादी ब्याह होता है, वो फिजिकल है, शारीरिक है, आत्मा का नहीं है। हर जन्म में होती है शादी फादी। तो शादी होने का मतलब क्या है कि जब लड़की पति के घर गई, 7 चक्कर लगा के शादी ब्याह हो करके, तो जितनी प्रॉपर्टी है उसके पति की वो लड़की की हो गई। आज पति मर जाए सब लड़की को मिल जाएगा। सब चीज लड़की का हो चुका, क्योंकि लड़की उस पति की है। उसी प्रकार मैं भगवान का हूं, इसलिए मेरा सब कुछ भगवान का हो गया, अपने आप हो गया। हम अपना अधिकार जमावे ये अपराध। बस यही गलती है मन की। हमने गलती ये की कि हमने अपने आप को भगवान से पृथक अलग माना और अपने अधिकार माना अपने सामान पर। ये शरीर मेरा है, भगवान का नहीं। ये मन मेरा है, भगवान का नहीं। ये बुद्धि मेरी है, भगवान की नहीं। अगर भगवान की मान लेते तो शरणागत हो जाते, सब दे देते उनको, तो भगवत प्राप्ति हो जाती, बात खत्म हो जाती। भगवान कहते हैं सर्व समर्पण कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। हम कहते हैं हम अपने हैं, तुम्हें क्यों दे दें? हाँ? भगवान कहते हैं तुम्हारे तो हम हैं, आप कैसे हैं हमारे? अरे हम तुम्हारी माँ है, बाप है, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। जीवात्मा की माता पिता भाई पति सब भगवान है। शरीर के माँ बाप भाई पति बीवी अलग होते हैं और ये बदलते रहते हैं हर जन्म में।
लेकिन आत्मा का माँ बाप भाई पति सब एक सदा रहता है, वो नहीं बदलता कभी। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा मैं हूं। हम नहीं मानते इसको, हम कहते हैं नहीं हमारी माँ घर में बैठी है, हमारा बाप एक घर में है, हमारी बीबी घर में है, हमारा बेटा घर में है, तुम कैसे हमारे हो। इसी झगड़े में दंड के स्वरूप 84 लाख प्रकार की जेल में हम घूम रहे हैं। अगर हम मान लेते फैक्ट को, जबरदस्ती की बात नहीं है कि ये तौलिया मेरा है लेकिन चलो तुमको दे देते हैं, ऐसा नहीं, ये तुम्हारा ही तौलिया है और तुमको देना है, यही नहीं हो रहा हमसे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते का लागत है मोर। लेकिन जैसे बैंक में खजांची होता है, करोड़ों रुपया गिनता है, अब नियत खराब हो जाए, नहीं जी ये तो हम नहीं देंगे किसी को, हमारा है, हम खजांची है, तो फिर जाओगे बड़े घर, नहीं दोगे अपना समझ लोगे, तो ये तुम्हारा नहीं है, ये गवर्नमेंट का है, तुम बांटते जाओ जैसा जैसा तुम्हें कागज पत्र मिले, तुम अधिकारी नहीं हो। अब सोच लो कहां तुम अधिकारी होते हो। किस बेटे ने अपने बाप को जिंदा रखा अपने मरने तक, किस बाप ने बेटे को रखा, किस बीबी ने पति को रखा, सब अलग अलग मर रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। बड़ी बड़ी तरकीब लगा लो, 7 चक्कर घूमते हो और 70 चक्कर घूम जाओ, इससे क्या होगा। सब अलग अलग जीव है, अपना अपना कर्म अलग अलग भोगेंगे। जैसे धर्मशाला में तमाम लोग आते हैं, अलग अलग कमरे हैं, सब ठहरते हैं, कोई 1 दिन को आया अपना चला गया, कोई 2 दिन को आया 2 दिन बाद चला गया, कोई 10 दिन रुका उसके बाद चला गया, किसी का कोई संबंध नहीं, बनावटी संबंध है। जब तक है तब तक संबंध कायम कर लो। तो साहब आप कहाँ जाएंगे, हम आ जाएंगे, क्या करते हैं आप, ये करते हैं, अच्छा 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 है, समय कट जाएगा, नहीं जी मैं तो अभी जा रहा हूं। अच्छा अभी जा रहे हैं आप, है तो बड़ी बुरी बात है, बुरी हो अच्छी हो, हमारा टाइम हो गया, हम जा रहे हैं। बाप जिंदा है, बेटा जा रहा। अभी आईएएस पास करके बेटा आया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया, टाइम आ गया, जा रहा है। ये मेरा कुछ रहेगा नहीं, सब देख रहे हैं आंख से, किसी का नहीं रहा। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र तपस्वी जो स्वर्ग लोग इसी शरीर से जा सकते थे, ऐसे ऐसे लोग, नया स्वर्ग बना दिया विश्वामित्र ने, ऐसे ऐसे लोग, सबको जाना पड़ा। समय इतना बलवान होता है, समय आ गया, चलो। बड़े बड़े भगवान के अवतार आए, वो भी गए यहां से। ये बात अलग है कि कैदी जेल में जाता है तो हथकड़ी लगा के उसको ले जाते हैं पुलिस वाले, डॉक्टर भी जाता है जेल में, वो सबका इलाज करता है, पुलिस वाले भी जेल में जाते हैं रखवाली के लिए, लेकिन जाते सब हैं। तो मेरा जो कुछ है वो सब मैं का है और मैं पर भगवान का अधिकार है, इसलिए मैं और मेरे दोनों पर भगवान का अधिकार है। ये बात रियलाइज करें, माने हर समय हमेशा। 2 शर्त, माने हमेशा। हम ये बात कोई जानते हैं, महात्माओं से सुना है, आत्मा भगवान की है, हम भगवान के दास हैं, हमारा सब कुछ भगवान का है, ये बात सुना है, माना नहीं। माना इसका उल्टा। इसलिए इस संसार का कोई सामान हमारा नष्ट हुआ तो हमें दुख होता है। हमारा 1 लाख चोरी हो गया, धक धक, तुम्हारा है, मां के पेट से लाए थे तुम, ये तो भगवान की सृष्टि का रुपया है,
तुम्हारा कहाँ? हमारे उंगली में चोट लग गई, कट गई, तुम्हारी उंगली में? ये शरीर तुमने बनाया है क्या, गढ़ा है? ये तो भगवान का शरीर है। अपनी कोई चीज बताओ तुम, उसका नुकसान हुआ हो? हिसाब संसार भगवान का है। तुमने जबरदस्ती किसी के सामान पर अपना अधिकार कर लिया, वो सामान का मालिक आया, उसने कहा हाँ बस, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब वो सर्वशक्तिमान स्वामी है, इसलिए वहां आपकी दाल नहीं गलेगी। उस संसार में तो कुछ बात बना लो, कुछ धौस दिखा दो, रिवाल्वर दिखा दो, वहां भगवान के आगे कुछ चलेगी नहीं। तो केवल अगर हम मान लें, हृदय से स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं और हमारा सब कुछ भगवान का है, तो भगवान कहते हैं फिर हम भी मान लेंगे कि हम तुम्हारे हैं, हमारा सब कुछ तुम्हारा। अरे सब कुछ में खास चीज तीन है, सत, चित, आनंद। ये भगवान की तीन पर्सनैलिटी है, या तीन गुण कह दो। सत माने नित्य जीवन, चित माने अज्ञान समाप्त, और आनंद माने जिस आनंद के आगे कोई आनंद न हो और सदा मिला रहे। ये तीन चीज भगवान के पास है। वो कहते हैं हम तुमको दे रहे हैं, लो तुम हमको गंदा गंदा सामान दे दो, हम तुमको दिव्य दिव्य सामान वापस कर देंगे। धोबी क्या करता है, आप गंदा कपड़ा उसको दे देते हैं और पैसा ऊपर से दे देते हैं, तो वो धो के आपको दे देता है। लेकिन वो जैसा पहले था कपड़ा वैसे ही देता है, खाली गंदगी धो देता है और पैसा भी लेता है। भगवान कहते हैं न पैसा लेंगे, दाम लेंगे, और ना माया वाला सामान वापस करेंगे, ये भी नहीं। हम दिव्य बना के देंगे तुमको, तुम्हारा शरीर भी दिव्य और सदा गोलोक में रहोगे। तुम्हारा ज्ञान भी सर्वज्ञता का और सदा रहेगा। तुम्हारा आनंद भी अनंत मात्रा का और सदा रहेगा। तुम केवल अपना जो गंदा गंदा सब सामान है सब दे दो। संसार में आप लोग 1 रुपए का सामान 15 आने में नहीं दे सकते। कोई दुकानदार ऐसा बेवकूफ नहीं है कि 1 रुपए का खरीद के लाया हो 15 आने का दे दे, वो 17 आने का देगा, प्रॉफिट लेगा। और भगवान कहते हैं हम तुमको वही सामान दिव्य बनाकर दे देंगे और कुछ लेंगे नहीं। हमारा है, बस इतना तुम मान लो और दे दो। जबरदस्ती अपना अधिकार क्यों कियो? और बहुत किया तुमने, अनंत जन्म तुमने प्रॉपर्टी बनाई है। जब जब मनुष्य बने, मकान बनाया, जिंदगी भर कमा के एक मकान बनाया, बड़ा कमाल किया, और मरते समय वो भी छोड़ गए। फिर पैदा हुए, फिर बुढ़ापे तक कमा उमा करके 2-4 लाख, फिर एक ठो मकान बनाया, फिर छोड़ के चले गए। तो तुमने अनुभव तो किया कि हमने जो जो अब तक बनाया वो हमारे साथ कुछ भी नहीं गया। तो तुम्हारा कुछ था ही नहीं, तो तुमने ये धोखा क्यों खोपड़ी में भर लिया कि हमारा है? अरे हमारे में कागजात में हमारा नाम दर्ज है। अरे तुम मर जाओगे, बेटे का नाम दर्ज हो जाएगा, कागजात में क्या डरा? अरे एक ही जमीन हजारों लाखों करोड़ों के नाम लिखी जा चुकी है। वो चाहे बेच के, चाहे उत्तराधिकारी बन के, चाहे जबरदस्ती कब्जा करके, तुम्हारे नाम कहां हमेशा रही हो? नाम भी नहीं रही।
तो तुम केवल यह मान लो कि मैं और मेरा सब कुछ तेरा है, भगवान का है। ये फैक्ट है, इसको मान लेना चाहिए, बनावटी नहीं है। ये जो स्त्री पति वाला संसार का ब्याह होता है, ये तो बनावटी है। जिससे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट है माँ बेटे, बाप बेटे का संबंध। वो ब्लड का रिलेशन है, पेट के अंदर से पैदा हुआ है बेटा, रजवीर से बना है। अब बीवी तो बाहर की लड़की, कहाँ की, इंग्लैंड की लड़की, कनाडा का लड़का, उसको चक्कर लगाया और मियाँ बीवी हो गए। ये तो बहुत दूर का रिश्ता है, वो भी अपनी बिरादरी में भी नहीं होता। थोड़ा बचा के करो भाई। तो ये संबंध जो हम संसार में बनावटी जोड़ते हैं और बड़ा अधिकार जमाते हैं। तुमने अपनी बीवी क्यों मारा? क्या लगता है मेरी बीवी है, मारूंगा तुझसे मतलब? मियाँ बीवी के मामले में नहीं पड़ते, तूने सुना नहीं कभी? लो इतना रुआब हो गया 7 चक्कर लगाने की, उसकी पिटाई भी कर रहे हो। अब कोई भला मानुस रोकता है तो कहते हो तुमसे मतलब? तुमको नहीं मालूम मेरी बीवी है? बड़ी बीवी वाले आए हो, अनंत जन्म बीत गए, अनंत बीवी बना चुके, कहाँ है तुम्हारी बीवियां? हो बताओ कहाँ है? हमारे बेटे बेटियां हर जन्म में तो बनाया तुमने। अरे कुत्ते की योनि में गए, गधे की योनि में गए, सुअर की योनि में गए, सब जगह माँ बनाया, बाप बनाया, बीवी बनाया, बेटा बनाया। कहाँ है वो? अब मनुष्य शरीर में भी बनाया तमाम, कहाँ गए हो? कुछ याद है? अरे अच्छा है नहीं याद है, नहीं लड़कट के मर जाए सब। वो कहे मैंने पूरी कमाई है जो तुम्हारे पास है, हमने कमाया है, चुपचाप दे दो। तुमने कब कमाया जी? उस जन्म में हम तुम्हारे बाप थे, हमारी गाढ़ी कमाई का है सब। तो कहेंगे गड़बड़ है इसका, इसको पुलिस के हवाले कर दो। ये कहता है हम तुम्हारे बाप थे उस जन्म में, कोई नहीं सुनेगा, भले ही फैक्ट हो। कहीं कहीं पूर्व जन्म का हाल बच्चे बताते हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट मानती है उसको, या कोई पब्लिक मानती है? कोई नहीं मानता। तो बस इतना सा ज्ञान हमको हमेशा रखना चाहिए कि हम भगवान के हैं, हमारा सब कुछ भगवान का है। अगर ये 100% फीलिंग सदा सर्वत्र हम कर ले तो भगवान भी अपना सर्वस्व दे देते हैं। ये आशय है इस लाइन का। ब्रज रस बरसी रहो, ब्रज बीथी ज्ञानी बिनु जाने भरमा। ब्रज बीथी ज्ञानी बिनु जाने भरमा।
भरमाए ज्ञानी बिनु जाने भरमाए राधे राधे बिनु जाने ब्रज रस बरसी रहो ब्रज पीथिन ज्ञानी बिनु जाने भरमा जेहि खोजत ज्ञानी जन लाखन जेहि खोजत ज्ञानी जन लाखन चारी वेदन की प्रतीक्षा हारी अलग इमी लागे भाखन वृंदा विपिन सखीन अंचल पट लिपट रह्यो सोई धाय राधे राधे वृंदा विपिन सखीन अंचल पट लिपट रह्यो सोई धाय राधे राधे बिनु जाने भरमाय ज्ञानी बिनु जाने भरमाय राधे राधे ब्रज रस बरसी रहो ब्रज पीथिन ज्ञानी बिनु जाने भरमाए।
ब्रज रस बरसी रहो, ब्रज ज्ञानी बिनु जाने भरमा। जेहि शंकर उर अंतर ध्यावत, जेहि शंकर उर अंतर ध्यावत, जाको भेद वेद नहीं पावत, जाको भेद वेद नहीं पावत, निर्विकल्प निर्लेप बतावत, निर्विकल्प निर्लेप बतावत, सोई निकुंज बिच भानु लली के चरण पलोटत जाय, राधे राधे सोई निकुंज बिच भानु लली के सोई निकुंज बिच भानु लली के चरण पलोटत जाय, राधे राधे जय हो। भानु लली के चरण पलोटत जाय, राधे राधे। वृंदा विपिन सखिन अंचल पट लिपट रहो सोई धाय, राधे राधे। सखिन अंचल पट लिपट रहो सोई धाय, राधे राधे। ब्रज रस बरसी रहो, ब्रज बीथिन ज्ञानी बिनु जाने भरमा। ब्रज रस बरसी रहो, ब्रज बीथिन ज्ञानी बिनु जाने भरमा। ब्रज रस बरसी रहो, ब्रज बीथिन ज्ञानी बिनु जाने भरमा। ब्रज रस बरसी रहो, ब्रज बीथिन ज्ञानी बिनु जाने
जेहि मायावश विश्व चराचर ब्रह्म अंड नायक विधि हरिहर नाचत जो नट परवश बानर तेहि दे छाछ नेकुसी छोरिन कोटिन नाच नचाय राधे राधे तेहि दे छाछ नेकुसी छोरिन कोटिन नाच नचाय राधे राधे तेहि दे छाछ नेकुसी छोरिन कोटिन नाच नचाय राधे राधे सोई निकुंज बिच भानुलली के चरण पलोटत जाय राधे राधे ब्रज रस ब्रज रस ब्रज रस बरसी रहो ब्रज पीठ में ज्ञान